अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वीआईपी फॉरेक्स सिग्नल से हसन आवान मुखातिब हूँ। नाजरीन, आज 21 नवंबर ट्यूसडे है और इस वीडियो में हम फॉरेक्स गोल्ड XAU USD इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, प्राइस प्रिडिक्शन करेंगे और इसकी फ़ोरकास्ट चेक करेंगे कि आज 21 नवंबर ट्यूसडे के दिन हमारा जो गोल्ड है वो मज़ीद और ऊपर जा सकता है या कि डाउन आएगा। इसी वीडियो में हाई इम्पैक्ट न्यूज़ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और कुछ इंडिकेटर की मदद से आपको बताने की कोशिश करूँगा और इंशाल्लाह हम एक प्रॉपर एंट्री बाय या सेल की वो इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। ये आपको बताता चलूं कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। मैं इस वक्त D1 के टाइम फ्रेम पर हूँ और आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि कमेंट ज़रूर कर दिया करें। मैं कमेंट पढ़ता हूँ, इससे हौसला अफजाई होती है। और कल की वीडियो भी देख लें, मैंने इसी चैनल पे जो अपलोड किया है। इससे क्या होता है, एक सीक्वेंस, एक तसलसल बनता है सीखने का, क्योंकि पिछली वो कहते हैं ना, कड़ी से कड़ी मिलाने से इंसान को कुछ ना वो एक शेप ज़रा क्लियर हो जाती है। तो कल की वीडियो देख लें, 4-5 मिनट की वीडियो है, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा आपको। ये देखें, ये है कल, क्योंकि ये मैं हूँ D1 के टाइम फ्रेम पे। ये जो कैंडल है ये पूरे दिन के बाद क्लोज़ होती है। ये आज ट्यूसडे की कैंडल चल रही है, बुलिश कैंडल है। ये कल मंडे की कैंडल थी और ये थी फ्राइडे की कैंडल में अप साइड पे विक बनी, सेलिंग प्रेशर रहा और वो सेलिंग प्रेशर हमें कल मंडे की वीडियो में दिखाई दिया। मार्केट नीचे गई और फिर वहाँ से बाइंग प्रेशर रहा और मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में बताया था कि हम लोग बाय करेंगे और मैंने अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में बाय का सिग्नल दिया और आज सुबह हमने 110 पिप्स के प्रॉफिट पे बाय की ट्रेड को क्लोज़ किया। आज क्या सूरत हाल है? फ़िलहाल जो हमारे पास एक, ये देखें, ये टॉप लगा, ये नीचे मार्केट आई और यहाँ से फिर ये डबल टॉप। अब आगे मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। हम यहाँ से इसको थोड़ा सा फाइन ट्यून करते हैं और H4 में देखते हैं। H4 में भी मार्केट की वही सिचुएशन है। H4 में भी वही सीन बन रहा है। ये देखें, ये टॉप, ये बॉटम, ये टॉप। आपको बात समझाने के लिए हम थोड़ा सा इसको और फाइन ट्यून करते हैं और यहाँ पे ये H1 1 आवरली, 1 घंटे की जो कैंडल होती है, वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मार्केट साइडवेज है। साइडवेज भी बोलते हैं, रेंज बाउंड भी बोलते हैं और कंसोलिडेशन भी बोलते हैं। कि यानी कि ये देखें, ये नीचे और यहाँ ऊपर इस एरिया में मार्केट कंसोलिडेशन कर रही है, रेंज बाउंड है। ओके हो गया। और यहाँ पे इसको हम देखते हैं कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स की मदद से। सबसे पहले मैं आपको डॉलर इंडेक्स का बताता हूँ, क्योंकि कुछ लोग कमेंट्स में दूसरी करेंसीज़ का भी पूछते हैं कि हमें क्रूड ऑयल का बताएं और JPY वगैरह, इसके अलावा मतलब दूसरी जो भी करेंसीज़ पे हैं। अगर आप डॉलर इंडेक्स DXY को समझ जाएंगे ना, तो तमाम करेंसीज़ को आप समझ जाएंगे, क्योंकि इसके ऑपोजिट होती हैं। अगर आप GBP का देख लें, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड का देख लें, कैनेडियन डॉलर का अगर आपके पास पेयर है, न्यूजीलैंड डॉलर का है, ठीक है, चाइनीज़ येन का है, या जिस भी करेंसी पेयर में आप ट्रेडिंग करते हैं, अगर ये हमारा डॉलर इंडेक्स, डॉलर ऊपर जाएगा तो इसके जो अगेंस्ट करेंसी होगी वो डाउन आएगी। अगर ये वाला हमारा डॉलर इंडेक्स नीचे आता है, जिस तरह ये देखें, ये नीचे आया है, तो इसके अगेंस्ट जो भी करेंसी होगी वो ऊपर रहेगी। ठीक है, जिस तरह के हम लोग गोल्ड पे काम करते हैं, मैं पिछले 3 साल से सिर्फ गोल्ड पे काम करता हूँ, एक ही करेंसी में। ये सिर्फ आपके समझाने के लिए कि डॉलर इंडेक्स को आप देख लें, उसके हिसाब से इसके ऑपोजिट जो भी करेंसी होगी, अगर डॉलर नीचे होगा तो वो करेंसी ऊपर जाएगी और अगर डॉलर ऊपर होगा तो वो करेंसी नीचे आएगी। ओके हो गया जी। अब यहाँ पे आप देखें, हमारा DXY 1 डे के टाइम फ्रेम पर नीचे है, बॉटम पे है, तो ये रिकवरी के लिए ऊपर जा सकता है।
इसको हम थोड़ा सा 1 डे से नीचे H4 में आ जाते हैं, यानी कि ये वाला 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। 4 आवर के टाइम फ्रेम पर ये देखें, ये बॉटम और अब ये बॉटम है। तो यहाँ से मार्केट रिकवरी के लिए ऊपर जा सकती है। कौन सी चीज़? DXY, डॉलर इंडेक्स। तो डॉलर इंडेक्स अगर ऊपर गया, डॉलर ऊपर गया, इसी के साथ में आगे आपको US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड का भी बताऊंगा। ये वाला डॉलर और US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, ये दोनों चीज़ें आपके करेंसी पेयर पे असर करेंगी, चाहे वो क्रूड ऑयल है, चाहे वो जो भी करेंसी पेयर है, चाहे वो गोल्ड है। ठीक है, तो आपने ये ख़ुद समझ लेना है। तो यहाँ पे H4 के टाइम फ्रेम पर भी हमारा जो डॉलर इंडेक्स है वो ऊपर है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये रिकवरी के लिए अगर यहाँ से नीचे आता है तो थोड़ा सा इसके अगेंस्ट करेंसी फिर ऊपर जाएगी। लेकिन इससे पहले मैंने आपको 1 डे का जो दिखाया है, ये वाला, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बड़े टाइम फ्रेम पे ये। तो यहाँ पे डॉलर इंडेक्स ऑलरेडी काफ़ी बॉटम में है, तो ये यहाँ से ऊपर जाएगा, तो इसके अगेंस्ट जो भी करेंसीज़ हैं वो डाउन आएंगी। ठीक है, 1 डे के टाइम फ्रेम पे। तो H4 में हमने देख लिया, H4 में और 1 डे में दोनों में बॉटम पे हैं। ठीक है, ये हमारा H4 1 डे है, ये डॉलर इंडेक्स नीचे है, और DXY 4 आवर के टाइम फ्रेम पर भी नीचे है। तो यहाँ पर 4 आवर का टाइम फ्रेम इंट्रा डे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ से हमारा ये जो DXY है ये इस तरह ऊपर जा सकता है। तो ये अगर ऊपर गया तो जितनी भी करेंसी पेयर होंगे वो नीचे आएंगे। और इसको और हम लोग अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पर देखते हैं, ये हमारा है 1 आवर, ये DXY है, एक्चुअली डॉलर है, डॉलर इंडेक्स। मेन मतलब न्यू बिगनर लोग होते हैं वो DXY नहीं समझेंगे, डॉलर है जी। डॉलर ऊपर तो करेंसी नीचे, डॉलर नीचे तो करेंसी ऊपर, जो भी है आपका गोल्ड है, क्रूड ऑयल है, जो भी करेंसी है। तो ये 1 आवर में भी ये हमारा, ये देखें ना, ये अब इसने डायरेक्शन अपवर्ड बना दी है। तो यहाँ से ये इस तरह ऊपर जा सकता है, जिस तरह ये ऊपर था, ये ऊपर था, ये इस तरह लूप बना, और ये अभी नीचे 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 नीचे, अब यहाँ से नेक्स्ट ये ऊपर जा सकता है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। पीछे H4 में भी वही पोजीशन है, 1 डे में भी वही पोजीशन है, और 1 आवर में भी वही पोजीशन है कि डॉलर ऊपर जा सकता है, जिसकी वजह से गोल्ड नीचे आ सकता है। इसी के साथ ये है जी US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, ये भी डॉलर की तरह हैं और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और ये हम सबसे पहले बड़े 1 डे के टाइम फ्रेम पर देखते हैं। ये मैं एक लाइन लगाता हूँ, ये बॉटम लगाया, ये बॉटम, और फिर अब वही पोजीशन है। तो नेक्स्ट ये यहाँ से ऊपर जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड यहाँ से ऊपर जा सकती हैं, ये ऑलरेडी ओवरसोल्ड है ये एरिया। तो ये रिकवरी के लिए ये US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 1 डे के टाइम फ्रेम पे ऊपर जाएंगी इस तरह, जिसकी वजह से कोई भी करेंसी पेयर है तो वो नीचे आएगा। हम इसको थोड़ा सा और इसी तरह 1 डे के बाद H4 में देखते हैं। तो H4 में अगर हम देखें, ये जो हमारी US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है ये H4 में, तो ये अभी थोड़ा सा और डाउन जा सकता है, ये देखिए इस लेवल पे। तो इसका मतलब है कि H4 में US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड थोड़ा सा और नीचे आएंगी, तो आपका गोल्ड जो है, क्योंकि मैं मोस्टली गोल्ड पे ट्रेडिंग करता हूं, तो मैं आपको गोल्ड की एग्जांपल देता हूं, लेकिन आप जो भी करेंसी पेयर है उसके हिसाब से आपने देख लेना है। ये जो हमारा US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, ये फ़िलहाल यहाँ पे है, तो ये और नीचे इस लेवल पे आएगा, जिसकी वजह से अगर US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड नीचे आती हैं तो आपका गोल्ड और ऊपर जाएगा। इसको हम थोड़ा सा और H4 के बाद 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। ये है जी 1 आवर का टाइम फ्रेम, US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स। तो ये देखें, ये यहाँ पे डाउन है, ठीक है, ये देखें, ये ऊपर इस एरिया में था, फिर नीचे, अब यहाँ पे ये तो इस तरह ये साइडवेज भी चल सकता है या सडनली और ऊपर जाएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट आपको फ़िलहाल डायरेक्ट XAU USD पे ले आता हूँ ये, और 1 डे का टाइम फ्रेम। 1 डे के टाइम फ्रेम पे क्लियरली मार्केट ने ये बॉटम लगाया, ये बॉटम, और ये उससे थोड़ा सा ऊपर ही गोल्ड ऊपर चला गया, ज़्यादा नीचे नहीं आया। ठीक है, और ये टॉप, अभी इसने यहाँ पे टॉप पेंडिंग है।
तो ये वाला XAU/USD मतलब जो गोल्ड है ये मज़ीद और ऊपर जाएगा 1 डे के टाइम फ्रेम पे। 1 डे के बाद हम आ जाते हैं जी H4 में, ये 4 आवर के टाइम फ्रेम पर भी XAU/USD गोल्ड ये ऊपर इसका ये पेंडिंग है, ये वाला एरिया ये। तो अभी ये यहाँ पर आए तो इसने यहाँ तक आना है, ठीक है। और हम H4 के बाद 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर ये ऑलरेडी ये टॉप पे है, ये बॉटम लगा, ये बॉटम लगा, तो अब ये थोड़ा सा रिकवरी के लिए नीचे आएगा। ये हमारा ओवरबॉट है। क्या चीज़? XAU/USD ओवरबॉट है। ऑलरेडी 1992-93 पे ट्रेड कर रहा है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये रिकवरी के लिए, रिट्रेसमेंट के लिए अब इसने नीचे आना है। इसको मैं अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में आपको प्रॉपर बताऊंगा और इसी में हम थोड़ा पहले डिस्कस कर लेते हैं न्यूज़ का। आज पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 8 PM, ये देखें मैंने टाइम लिख दिया है, ये है जी मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ होम सेल्स, और इसका ये वाला प्रीवियस है और ये फोरकास्ट है, ठीक है। 3.96 मिलियन होम सेल्स हमारी थी प्रीवियस और इसकी फोरकास्ट है 3.90। इट्स मीन कि ये न्यूज़ हमारी जो है वो यहाँ पे रेड आने के चांसेस हैं, रेड। और ये अगर रेड आता है तो इसका मतलब है कि ये डॉलर के ख़िलाफ़ न्यूज़ आती है, ठीक है, होम सेल्स। तो इससे डॉलर वीक होगा जिससे गोल्ड ऊपर होगा, और ये है 8 PM पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। और इससे इम्पॉर्टेंट डेटा है हमारा रात 12 बजे, उस वक्त डेट चेंज हो जाएगी, लेकिन पाकिस्तानी मिडनाइट 12 बजे रात को FOMC मीटिंग मिनट्स हैं, जिसकी वजह से आज हमारी जो भी गोल्ड की ट्रेडिंग रहेगी मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक वो साइडवेज रहेगी। लेकिन इस न्यूज़ का थोड़ा बहुत इम्पेक्ट पड़ेगा, मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़, ये न्यूज़ जो आएगी, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि तमाम बड़े ट्रेडर्स की नज़र इस FOMC मीटिंग मिनट्स में है जो कि आज मिडनाइट में होंगी। तो उसके बाद क्लियर होगा कि क्या होता है, कौन सी डायरेक्शन है। ओके हो गया। लेकिन मैं आपको अपना टेक्निकल समरी बता दूं। टेक्निकल समरी में हमारा जो मंथली ट्रेंड है ये वाला, ये स्ट्रॉन्ग अप है, मेन ट्रेंड, हमने इसी को फॉलो करना है फ़िलहाल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये वीक अप हो गया और ये ओवरबॉट है, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको XAU/USD 1 आवर के टाइम फ्रेम पे बताया है, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर था हमारा जो गोल्ड है वो ये है ओवरबॉट। तो रिकवरी रिट्रेसमेंट के लिए गोल्ड नीचे आ सकता है, लेकिन ये मंथली में है। इसको अगर हम थोड़ा सा और मंथली से हम लोग अगर डेली में आ जाएं तो डेली पे, ये डेली है, डेली में मेन ट्रेंड जो है वो वीक डाउन है और ये डाउन आ गया करंट मूव। ये इसीलिए है क्योंकि मंथली में ओवरबॉट है, तो ये मंथली के बाद हम डेली पे आ जाते हैं, तो ये इसीलिए यहाँ पे ये डाउन दिखा रहा है और ये भी डाउन दिखा रहा है। और मंथली डेली के बाद हम अगर आवरली में आए, ये आवरली में, तो यहाँ पे भी डाउन और ये डाउन। और इसकी मेन वजह सिर्फ यही है जो कि ये वाला हमारा ओवरबॉट है। इस ओवरबॉट की वजह से हमारा जो डेली और आवरली में गोल्ड है ये डाउन है। तो हम इसको डाउन जाने देंगे, सेल करेंगे नहीं। सेल क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमने इस ट्रेंड को फॉलो करना है, बाय करना है। और ये हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है। अगर गोल्ड नीचे आता है, ठीक है, ये लेवल्स देख लें, तो फ़िलहाल तो 1991 से ऊपर है, तो 1980, 1972, 1965 ये नीचे सपोर्ट लेवल है। इन लेवल के करीब से बाय किया जाए और यहाँ से 3 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस रखें। 1980 से बाय करें तो 1977 स्टॉप लॉस हिट हो गया, नो प्रॉब्लम, क्योंकि छोटा स्टॉप लॉस है 3 पॉइंट का। फिर 1972 से बाय और 1969
1969 का स्टॉप लॉस, और उसके बाद 1965 से बाय और 1962 का स्टॉप लॉस। ये स्ट्रेटजी आपने रखनी है। पहली ट्रेड थोड़े वॉल्यूम से, और उसके बाद अगर फेवर में आ जाए तो प्रॉफिट हो गया। अगर ट्रेड उलट हो गई तो पहली ट्रेड से दूसरी ट्रेड का वॉल्यूम ज़्यादा और दूसरी से तीसरी का ज़्यादा। ये वाली स्ट्रेटजी रखेंगे तो आप फॉरेक्स में डॉलर कमा सकते हैं। कमेंट भी कर दिया करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, और व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में मैं आपको इंशाल्लाह बता दूंगा, लेकिन क्योंकि वो रात 12 बजे है, मैं जल्दी सोने का आदी हूँ, तो जो भी सिचुएशन होगी कोशिश करूँगा 8 PM वाली न्यूज़ आपको बताऊँ, और जो भी मेरे सामने सिनेरियो बनेगा आप लोगों के साथ मैं अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में शेयर कर दूँगा। दुआओं में याद रखिएगा। हसन अमान को जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।